Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. Everyone, again I welcome you to this very important 10-minute show on defense knowledge. आज का जो हमारा topic है Warriors, that is very important. 3 ways to join Indian Air Force after graduation. बहुत एस्पिरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ग्रेजुएशन के बाद जो है इंडियन एयरफोर्स हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए रहती है आफ्टर ग्रेजुएशन. तो आज जो है वॉरियर्स हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे. तो सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें. एंड बेल आइकन दबाना मत भूलेगा वॉरियर्स, जिससे कि आने वाली जो आपके वीडियोस होते हैं, क्लासेस होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है. अगेन आप लोगों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो आपका लक्ष्य CDS2 2024 का बैच है 17 जुलाई से ये स्टार्ट होने जा रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस पे इसको आप लगा सकते हैं. ठीक है, इसमें पूरा आपका सिलेबस जो है कवर होगा. आपके सामने जो है वॉरियर्स, इसमें आपके सामने टाइम टेबल है. आप इस टाइम टेबल को भी रेगुलर बेसिस पे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, डेली करंट अफेयर्स होंगी, इसमें आपकी इंग्लिश भी कवर होगी, जीके भी कवर होगी और मैथ्स भी इसमें आपका पूरा तरीके से कवर होगा. एंड आपने अगर अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अनलॉक 20 यूज करके जो है इसको यूज कर सकते हैं. आज लास्ट डे है इस कोड को यूज करने का. उसके अलावा प्लान्स आपके सामने है वॉरियर्स. 1 ईयर का जो प्लान है सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए. और अगर आप लोगों ने वॉरियर्स एमबीएम्स कलेक्ट करे हुए हैं तो आप एमबीएम से भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं. ठीक है, तो जल्दी जल्दी भाई सबके सब आ जाइए. चलिए भाई डिस्कस करेंगे वॉरियर्स. बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है. तो देखो भाई, पहली जो आपकी एंट्री बनती है दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंट्री एग्जामिनेशन, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है. ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है. आप जब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होते हो तो यूपीएससी द्वारा जो है आपको ध्यान रखना है, एक पेपर कंडक्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं हम सीडीएससी. अब सीडीएससी के थ्रू जो है वॉरियर्स आप इंडियन एयरफोर्स में आ सकते हो. इसके थ्रू जो है आप इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी, तीनों में इंडक्ट हो सकते हो. और जो आपको ध्यान में रखना है वॉरियर्स, जब आप फाइनल ईयर में होते हो, फाइनल ईयर में अपियरिंग होते हो, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो. उसके साथ साथ बेनिफिट ये होता है, अगर आपने फर्स्ट टाइम में जो है ये एग्जाम क्रैक कर दिया तो जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी वैसे ही जो है वॉरियर्स आप लोग जो है एयरफोर्स में भी इंडक्ट हो जाएंगे. ध्यान में रखने वाली बात यह है वॉरियर्स, जो आपका इंडियन एयरफोर्स होता है उसके लिए आपको जो है तीनों पेपर देने पड़ते हैं. ठीक है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है. 3 पेपर कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश आपका पहला पेपर होता है, उसके बाद आपका जीके का पेपर होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल नॉलेज टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा पेपर होता है आपका मैथमेटिक्स. और ये जो तीनों पेपर का स्टैंडर्ड होता है वो जो है एक बेसिकली इजी टू मॉडरेट लेवल होता है. कई बार जीके आपकी हार्ड लेवल की आती है. मैथ्स की बात करी जाए 10th लेवल तक का इसमें आपका मैथ्स पूछा जाता है. ठीक है, एडवांस मैथ भी इसमें बिल्कुल आता है. और जो आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल नॉलेज टेस्ट होता है, उसके अंदर पूरा सिलेबस रहता है. रेगुलरली हम क्लासेस भी लेते रहते हैं, उसकी करंट अफेयर्स उसमें आती है, हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपसे पूछी जाती है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ जो है इसमें आता है. तो ये तरीके से आपको पेपर जो है क्रैक जब आप करते हो तो आपने प्रेफरेंस अगर अपनी इंडियन एयरफोर्स भरी हुई है तो आप जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हो, तो आप जो है इंडियन एयरफोर्स का एसएसबी अटेंड करते हो, एफएसबी जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद आप एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाते हो. तो पहली एंट्री जो हमने डिस्कस करी वॉरियर्स दैट इज सीडीएससी. दूसरी एंट्री जो वॉरियर्स आपको ध्यान में रखनी है दैट इज एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, जो है एयरफोर्स के लिए रहती है, नेशनल कैडेट कोर जिसको हम बोलते हैं. जिन भी वॉरियर्स के पास जो है सी सर्टिफिकेट होता है एनसीसी एयर विंग का, ठीक है, उनके पास एक डिस्टिंक्ट एज होता है एयरफोर्स ज्वाइन करने का. और उसके साथ साथ आपको ध्यान क्या रखना है वॉरियर्स, आपके 60% मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 10+2 लेवल में होने चाहिए. आपके पास जो है एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में,
और आप डायरेक्ट जो है क्लियरेंस ऑफ सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया विद मिनिमम ऑफ 60% अगर आपके पास एक्सेप्टेबल है, तो आप डायरेक्ट जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली जो है इसकी वैकेंसी जो है निकलती है एयरफोर्स की वेबसाइट पे, तो आप डायरेक्टली जो है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली एंट्री की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एंट्री है और बहुत एस्पिरेंट्स को इसके बारे में मालूम भी होता है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। अब ये जो एंट्री होती है वॉरियर्स, इट डजेंट मैटर आप टेक्निकल के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं ग्राउंड लेवल के लिए। एफकैट के थ्रू आप कहीं पे भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फाइटर पायलट भी बन सकते हैं आप, इंडियन एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर भी बन सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हो आप, लॉजिस्टिक्स में भी जा सकते हो, बिकॉज अलग अलग वैकेंसी जो है एफकैट के थ्रू निकलती निकलती है। अगर आप नॉन टेक्निकल हो, आपने बीए करी है, कोई भी ग्रेजुएशन करी है, अगर वो 60% के ऊपर आपकी ग्रेजुएशन में है, तो आप डायरेक्टली एफकैट का एग्जाम दे सकते हो और रिटर्न क्लियर करके, एसएसबी क्लियर करके, मेरिट में आके आप अपनी प्रेफरेंस जो आपने भरी होगी आप उसमें इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। तो कंडक्टेड बाय 2 बार जो है ये कंडक्ट किया जाता है एयरफोर्स के थ्रू। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी होता है, ये परमानेंट कमीशन के लिए भी होता है। एज लिमिट जो है वॉरियर्स आपको ध्यान रखना है 20 to 24 फॉर फ्लाइंग ब्रांच, एक्सटेंडेबल अप टू 26 ईयर्स फॉर कमर्शियल पायलट होल्डर्स। 2026 ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए रहती है, जैसा मैंने आपको बताया। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो जैसे मैंने आपको बताई, आपको चाहिए इसमें एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 60%। तो जितने भी वॉरियर्स ग्रेजुएशन कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर जब आप पास आउट हो एयरफोर्स, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपकी जो है ग्रेजुएशन में 60% एटलीस्ट आए, तब जो है आप एलिजिबल होंगे एफकैट में अपीयर होने के लिए। तो क्लियर है, ये 3 एंट्रीज वॉरियर्स हमने डिस्कस करी। पहली इज सीडीएस, सेकंड इज एनसीसी, थर्ड इज एफकैट एंट्री। तो प्लीज इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो एंट्रीज है, इनसे जो है आप क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कौन सी एंट्री के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। एंड तो इस क्लास को वॉरियर्स यहीं हम वाइंड अप करेंगे। आज जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करी, कल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है 10 मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस नॉलेज के ऊपर। और एम्बाइब की एप्लीकेशन अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करी है वॉरियर्स, डाउनलोड ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। एम्बाइब लेंस भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपका टाइम टेबल है यूट्यूब शेड्यूल का, तो इसको आप सेव कर सकते हैं। 17 जुलाई से आपका ये स्टार्ट होने जा रहा है। एंड टेलीग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम को आप टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 24/7 जो है आप डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको उसका तुरंत आंसर देंगे, ठीक है। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं अगली सेशन में। टिल टाइम गुड बाय, जय हिंद एवरीवन, टेक केयर। Keep imbibing. We believe